श्री गणेश सुमिरन करो, आन सवारो काज, विघ्न हरो मंगल करो, राखो हमरी लाज, राखो हमरी लाज, कृपा के सागर अवध बिहारी, हम बालक नादान आसले, आए शरण तिहारी। दीप सिखादम के दिन दूनी, दीप सिखादम के दिन दूनी, जस प्रकाश हो भारी, कैसे बहे बयान बुझे, राम करो कैसे के दर्शन पाऊंगी माई तोरी लागी की बरिया, लागी की बरिया जड़ी है की बरिया, लागी की बरिया जड़ी है की बरिया, कैसे के दर्शन पाऊंगी माई तोरी लागी की बरिया, कैसे के दर्शन पाऊंगी माई तोरी लागी की बरिया, लागी की बरिया जड़ी है की बरिया, लागी की बरिया जड़ी है की बरिया, कैसे के दर्शन पाऊंगी माई तोरी लागी की बरिया। टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, ढोलक में बैठी मैया शारदा, हे जी भला ढोलक में बैठी मैया शारदा, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, ढोलक में बैठी मैया शारदा, हे जी भला ढोलक में बैठी मैया शारदा, अरे टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, ढोलक में बैठी मैया शारदा, हे जी भला ढोलक में बैठी मैया शारदा। लाज राखो गणराज, लाज राखो गणराज, लाज राखो गणराज, लाज राखो गणराज, अपनों से रखमोए जान के, हे जी भला अपनों से रखमोए जान के, हे लाज राखो गणराज, लाज राखो गणराज, लाज राखो गणराज, लाज राखो गणराज, अपनों से रखमोए जान के, हे जी भला अपनों से रखमोए जान के। मोरी माता अवार
मोरी माता अबार, मोरी माता अबार, मोरी माता अबार। कंठ बेराजो मोहे आन के, हे जी भला कंठ बेराजो मोहे आन के। हे मोरी माता अबार, मोरी माता अबार, मोरी माता अबार, मोरी माता अबार। कंठ बेराजो मोहे आन के, हे जी भला कंठ बेराजो मोहे आन के। हेलो, बोलो गजानन मैया की। कक्का राम राम। भैया राम राम। एक बात पूछे, एक दिन तुम चार पूछ लो, बात पूछने में कौन पैसा लग रहा है। भैया कार्यक्रम के बीच में ना हो गड़बड़। एक बात पूछे, अरे कह तो रहे चुपचाप पूछ लो, हम काय को नहीं कर रहे का। बुरो तो ना मानो। अब तुम गाड़ी गुल्ला देने लगो तो फिर तो लठिया सुनना हो जाए, बुरा खा नहीं माने। बुरा ना मानो, तुम कह दो कि तुम आई फिर। अरे भैया, हम ऐसी कोनो बात नहीं करें। भैया प्रोजू ने आप बातें करो, जे सीधी बातें ही नहीं कर रहे। काय भज्जा, जो बताओ कि अपन कौन ठाकुर हैं? हम हाँ, छत्री खगा ठाकुर है, जुझोतिया क्षेत्र के। अच्छा, अरे बा साहब की क्या बात है तो है। तो छत्री छत्री जुजोतिया छत्री ठाकुर हो। हम सनातन धर्मी छत्री खंगा ठाकुर हैं, महाराज खेसी जुदोब के वंशज हैं महाराज। वाह भैया वाह, बहुत अच्छी बात है। तो हम जो पूछो चाह रहे थे, जैसे हमने कही थी कि कहूँ बुरो ना मानो, तो जो आपका पूरा परिवार है, आपका समाज है। अरे पूरा हमारा ही समाज है महाराज। वो हमारे का है, हमारे महाराज खेसू महाराज के वंशज सभी यहाँ हैं और सभी लोग यहाँ हैं। काहे के राजा की तो सभी प्रजा हो, तकरी जात के थोड़ी हो। सच्ची बात कही, बिल्कुल सच्ची बात कही। हमें तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, चाहे राजा के तो सब प्रजा में आते ही, तो हमारे तो सभी लोग इतने आए हैं। बोलो तो भैया जो बात बिल्कुल सच्ची कही, काय जो है, अब बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। जो जुझोती क्षेत्र है, हमें तो पता है। अरे आपको तो पता ही हुए, बूढ़े हो गए, अकेले नहीं हम जब बूढ़ा बूढ़ा नहीं को बेर बेर बूढ़े हैं। कितने से हैं हम बूढ़े बताओ भैया। हाँ बोलो। ठाकुर हो गए सब बूढ़े तो होते ही नहीं है। वाले जंगा हम तो मरद धरे हुए हो गया, तलवार की बात आ जाए तो हाथ पटक दे। नहीं सच्ची कह रहे। और फिर खंगार ठाकुर भैया जो तो बताओ, एक से एक भैया वंश में। बिल्कुल। तो आपने सुनो हुए तो हम जो कह रहे, हाँ सुनाओ पाओ। कि नई पीढ़ी को नहीं पता कि जो अब तो वे बुंदेलखंड कह रहे, जो बुंदेलखंड थोड़ी जुझोती खंड है जो, तो हाँ जुझोती क्षेत्र है। हाँ भैया क्या कह रहे? जुझोती के ब्राह्मण है अपन। अपन कौन ब्राह्मण है? काय बलदेव मिसरजू नाम। मिसर हो, पाँव लगे महाराज। तुम तो हमारे राज परिवार के पुरोहित रहे हो, तो आपकी जय होवे। को और खंगार क्षत्रियन को तो बहुत संबंध रहा हो। जो तो संबंध रहा के लिए एक बात समझ में नहीं आ रही महाराज। हाँ भैया, तो हमारे इतने काय को सर का तारे ठंडे लग रही का?
अब ठंड तो लगा ही रही। लग रही हाँ। और सड़क गया उन्हें अकेले ऐसो है कि हाँ। हम भी ब्राह्मण हैं, जुझोतिया ब्राह्मण। का कह रहे महाराज आओ। पाए लागे महाराज हाँ, वो महाराज और ब्राह्मण तो अग्निमुख वैसा ही होते हैं। नहीं है तो हाँ, ब्राह्मण के बिना छत्री राजनीति नहीं और राजा के बिना ब्राह्मण का चुनाव। तो हम जो पूछो चाह रहे थे हाँ कि आपको जो समाज इतने काय खो आओ, समाज इतने आप कहो कि पूजा कर रहे थे, हो कौन की पूजा कर रहे थे? अरे भैया हम सनातन धर्मी खंगार क्षत्रियन की कुल देवी है भैया गजानन माता। तो अच्छा। हो हर साले अब पूजन करवे। बहुत अच्छी बात है। तो कुलदेवी की अपनी गजानन माता की पूजा हो रही थी। हाँ बिल्कुल वही हम देख रहे थे, बड़े विधान से आप बड़े श्रद्धा से पूजा कर रहे थे भैया। तो हम जो पूछ रहे कि गजानन माता की पूजा कर ली आपने, हो और इतने काय के लाने आए और पूजा के अलावा और कछु? क्या पूजा ही अकेली नहीं है। हाँ, आज को दिना हमें लाने बड़ो गर्व को, बड़ो उत्साह को, बड़ी प्रसन्नता को, वो हमारी छाती फुलावे को दिन है आज। काय भैया? आज हम अपने पूर्वजन की याद में महाराज खेत देव के वंशज महाराज मान सिंह जू देव, कुंवर बरदाई जू और राजकुमारी केसर देई के जौहर की मेला लगे तो उन्हें याद करवे आओ तो हमारा समाज। तो तुमने तो पूरा सुना दो। अबे क्या सुना दो? अरे सुन तो लो, अरे सुनो। अरे सुन तो लो। हमने फिर कही अबे बुरो मान जाओ कि तुम तो हो गए बूढ़े, सो तुम्हें सब पतो। तुमने जो कही अरे भैया मूछें कारी कर लो, नहीं तो है? तो हम बूढ़े ना के अच्छा धोरी हो गई। ओ। हाँ, तो हम जो कह रहे हाँ कि तुम्हें तो सब पतो, अकेले जो बात तुम अपने मोड़ी मोड़न को इनको आगे आवे वाली पीढ़ी को सुना रहे, बता रहे कि नहीं? अरे भैया जैसे तो जो मेला करो याद इकट्ठो, यहाँ बड़े बड़े आउट एक से एक देश के, मुरैना के, भिंड के, लश्कर के, और देखो हमारे भिंड से अब नोने रज्जो ठाणे रज्जो अच्छे भगियो जने हमारे देखो भिंड से हमारे दाऊ साहब मालूम है। समझ गए हुको? समझ गए? समझ गए? तो हम क्या घुमाए हो? हाँ तो ये बताओ हम काय घुमाए, तुम काय घुमाई थे? हम भैया हम जागो आए कि हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी, हाँ क्या गया दई? श्री महेश मिसर जी ने, उनने कही भाई साहब हाँ। सुन लो हमारी बात ध्यान से सुनो। हो। हमने एक बेरा मरत हाँ, सोने एक साफ साफ बोलू करे, शब्द समझ में नहीं आओ, तुमने मुंह सरजू कही का कही? मुंह सरजू नहीं कही, तो का कही? महेश मिश्र जू। अच्छा मिसरजू कही, हम समझे मुंह सरजू। अच्छा कोई बात नहीं, कह दू कह दू। हाँ तो हमारे गुरुजी, देखो गुरुजी को अपमान नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, हम सवाल ही नहीं जी, तो हमारे तो फिर हुए थे भी। हाँ, अब हमसे तो सीधा रह जाती। तो उनने आज्ञा दी हाँ कि जो छत्री समाज को, हाँ भाई हम जुझोतिया ब्राह्मण, तो हमारा कर्तव्य है कि आप लोगन के आगे आवे वाली पीढ़ी को, क्षत्रियन को, जुझोतिया खंगारन के गौरव को उन्हें ज्ञान करावे। बात तो सही कह रहे हैं? बात तो सही और जुझोतिया छत्री खंगारन के जो पराक्रम, एक से एक पराक्रमी राजा भय, हाँ भाई और जो गढ़कुंडार उनकी पराक्रम की निशानी है। वो देख लो। तो जा गढ़कुंडार के शौर्य की कथा सुनावे। सुनाओ। अब आप अगर आज्ञा दो तो सुनावे। महाराज तुम हमारे पूजो, कुल पुरोहित रहे राजवंश के, हम आज्ञा दें आपको, जो पाप हम नहीं कर सके, आपको आशीर्वाद है, सुनाओ भी और दिखाओ भी। तो भैया हाँ भैया हम सब दतिया से दीपशिखा मंच की ओर से आए। दतिया से पधारे? हो दतिया से दतिया रियासत। हाँ और दीपशिखा मंच के कलाकार हैं हमारे राजेश लिटोरिया द्वारा निर्देशित जो नाटक है। अच्छा उन राजेश जी ने लिखो हो जहाँ में जो है खंगार वंश की गौतम गारा गाई। अच्छा तो का पूछने, देखो महाराज यहाँ में कोनो बात नहीं, आप जो क्षत्रियन की हमारे खंगार वंश के तुम पुरोहित पूज रहे, और हम भी जा जो होती धरती के क्षत्रिय हैं, कोई बात नहीं, बात बन गई। सुनाओ। तो बैठो, बैठ जाओ सब लोग, हम कर दें शुरू। ये हो। अच्छा भैया राम राम। देखो अच्छा जो बताओ हाँ बता दे। कि केवल सुनावे के दिखावे? वाह भैया एक टुकड़ा बोलो काय भाई, मैं तमाशा बताऊं, लंका की कथा सुनाऊं के बाहर के बताऊं, छोटू कज्जा की मड़ज्जा हाथी सुबह में आग लगा दे बोली ऐसी पर तुम तो दिखा दो।
हम आग नहीं लगा हैं, हम तो ऐसो नाटक दिखा हैं कि तुम और उनके मन में आग लग जावे। जय हो तुम्हारी, जय हो। आग जगह चाहिए जो ठंडी पड़ रही। हो जाओ अब तो ठीक है, शुभारंभ कर अच्छी दो। बात। तो जयराम जी की भैया दीप शिखा मंच दतिया के कलाकार आप सबके सामने केसरदई नाटक मंचन करन चाहूत, हमें आज्ञा मिले जयराम जी की। सब सुनो कहानी एक पुरानी, सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी। आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी, आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी। सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी, सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी। आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी, आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी। सुंदरता की चर्चा सुनकर धातुक लग ललचाया, सुंदरता की चर्चा सुनकर धातुक लग ललचाया, धातुक लग ललचाया, धातुक लग ललचाया। वीर ज्योति की बेटी का जब डोला मंगवाया, जब डोला मंगवाया, जब डोला मंगवाया। यजुर्होतियों की भूमिका पचा न पाया पानी, आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी, आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी। सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी, सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी। आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी, आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी। खेत सिंह जू के वंशज थे मान सिंह नपमानी, खेत सिंह जू के वंशज थे मान सिंह नपमानी, मान सिंह नपमानी। बेटी के सर ने रणचंडी बन जोहर की ठानी, बन जोहर की ठानी, बन जोहर की ठानी। गढ़कुंडार का सूरज ज्योति, गढ़कुंडार का सूरज ज्योति शान जगत ने जानी, आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी, आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी। सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी, सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी। आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी, आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी, आनज ज्योति भूखी राखी थापी अमर निशानी।
निशान जुझोती भूखी राखी थापी अमर निशानी, थापी अमर निशानी। दक्खन हमारे हाथ से निकल गया है। उत्तर भारत में भी हमारी हालत कमजोर हो रही है। जल्द ही कुछ न किया गया तो हिंदुस्तान पर हमारा हुकूमत करने का ख्वाब ही रह जाएगा। सुल्तान की फिक्र वाजिब है, मगर हालात अभी इतने गए गुजरे भी नहीं हो गए जो हुजूर इस कदर परेशान हैं। नहीं जनाब ताजुद्दीन, अंदरूनी हालात हमें माकूल नहीं लग रहे हैं। हमारे लिए लड़ने वाले हिंदू सरदारों में हमें वो जज्बा और जोश दिखाई नहीं देता जो वाकई में उनमें होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो दिल से हमारी तरफ नहीं है। जनाब ताजुद्दीन, ये मैं बखूबी समझता हूँ कि इस मुल्क के हिंदू राजाओं और सरदारों के सहयोग लिए बिना इस मुल्क पर हुकूमत मुमकिन नहीं। सुल्तान की सोच से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे ख्याल से इस मुश्किल से निजात पाई जा सकती है। कुछ ताकि माफ हो तो अर्ज करूं। कहें जनाब, बेहिचक कहें। आलम पनाह, मुझे लगता है कि इस मुल्क पर अपनी हुकूमत बरकरार और बुलंद रखने के लिए आप शहजादे फिरोज शाह का निकाह इस मुल्क के किसी हिंदू राजा की बेटी से कर दें। फिरोज शाह का निकाह हिंदू राजा की लड़की से? जी हाँ जहाँ पनाह, ऐसा करने से यहाँ के असरदार हिंदू राजा और सरदारों से आपके ताल्लुकात ज़्यादा गहरे और मजबूत बनेंगे। फिर ये ताकत बिना सको शुबा पूरी तरह आपकी तरफ होगी। लेकिन ऐसा करना क्या हमारे लिए ठीक होगा? और क्या ये हिंदू राजे इसके लिए राजी होंगे? आलम पनाह, इस बात की तारीख गवाह है कि सियासत के लिए ऐसा होता आया है। राजा की कोई जाति नहीं होती, राजा राजा होता है। और गैर मुल्क के राजाओं की लड़कियों से यहाँ शादियाँ होती रही हैं। विश्व विजेता यवन अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। हुकूमत पाने, उसे बरकरार रखने और उसकी बुलंदी के लिए ऐसा करना गलत नहीं। सिपह सालार जनाब ताजुद्दीन, आपकी सलाह दुरुस्त है, लेकिन हमारा फिरोज शाह हिंदुस्तान का होने वाला सुल्तान है। उसके लिए ऐसी लड़की कहाँ तलाश की जाए? हुजूर, इस वक्त भारत के मध्य में जुझौती क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे गढ़ कुंडार पर पराक्रमी खंगार राजा खेत सिंह के वंशज मान सिंह बड़े वीर और असरदार राजा हैं। उनकी बेटी राजकुमारी केसर देवी की खूबसूरती की बड़ी चर्चा है। मुझे लगता है कि हमारे फिरोज शाह के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। पर क्या वो हिंदू राजा हमारी पेशकश को मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? आखिर उसकी बेटी कल के दिन हिंदुस्तान की मलिका जो बनेगी। फिर हुजूर, कोशिश करके देखने में हर्ज ही क्या है? समझाने से ना माना तो ताकत से काम लिया जाएगा। ठीक है, अगर जैसा आपने फरमाया है वैसा ही है तो राजा मान सिंह के पास हमारी ओर से पैगाम भेजा जाए। और हाँ जनाब ताजुद्दीन, ये बड़ा नाजुक मसला है, इसलिए हमारी समझ से आप खुद ही इस पैगाम को लेकर जाएं। आलम पनाह, आप बेफिक्र रहें, मैं खुद ही ये पैगाम लेकर जाऊंगा। ठीक है। राम राम। ओ हरू, हाँ भैया, राम 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 राम। क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं दे रहे? अब दिखा नहीं रहे, देख नहीं रहे आज काल को जो का हाल मचो ठंड के माए आदमी को रोज जा रहा हो। वो हमने कहा घर से कड़ नहीं चाउट सो का की जो है घर से बाहर रही कड़न दे तई में पूरा में 3-4 निबट गए हो।
बे हल्की हते हल्की हाओ 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 ले लोटा गए सो लोटा धरो में लो भाई हमें यहाँ तो पानी ये नहीं ले पाओ वहीं लुढ़क गए भी। का कह रहे हाँ, अरे सही कह रहे। अरे लेकिन कक्का तुम्हारा कछु नहीं होवे बार हाँ। तुमने तो व्यवस्था हैगी नहीं सो तुम्हारा तो काम चलत रहे ने खोई तो दे दो बहुत कस के ठंड लग रही। नहीं यार अरे देखो कक्का अरे तो कछु जुगाड़ में लाओ कछु तो हुए हाँ? जुगाड़ में ला लो का जुगाड़ मिला ले अब का कुछ मांगे चुके हर घर तो मिलता ही नहीं है जैसी मठा तो है नहीं चाहे जाके से मांग ले आओ तुम। अरे कक्का कछु तो करूँ मैं तो ठंड के मारे मरो जा रहा हूँ। का को सीखी दी बाप को रोके लागू करे गांठ में। बस बिस्की गांठ हमेशा बनी रहे अब जब जरूरत है तब जुगाड़ नहीं मिला रहा वैसे जुगाड़ मिला लेते। अच्छा हाँ एक काम करे माथ तो खाए जिन्हें बताओ। हैं तालाब पे मंदिर पे बाबा आए अच्छा दो वो हमें लगा तो बड़ी दूर के हैं। हाँ और जब बाबा तो आ तो भी तो चिलम चकड़ू आए तो बाबा पहले होत बिल्कुल सांची कह रहे अब मैं ही चलो जाऊं तो का मैं का कछु वजन है सो मूड पे धरने तो ते चढ़ ते अच्छी तरीका से जाना बावन से मुँह बतरावो नहीं आउत ने संग चल तो दुनियन की जुगाड़ बन जा चलता था। अगर काकी घो पतो पर गाओ के चिलम खो गाओ तो ते संगे तो पनैया इतने दो के हाँ भगवान की सो मैं नहीं क्यों हाँ तो चल आ जाओ चल, आ जाओ चल। चल भैया। महाराज दंडोत महाराज को डंडा महाराज की जय हो। हाँ बच्चा बोलो क्या काम है। हाँ महाराज हम दर्शन करने चले आए पूरे गांव में हल्ला है। हाँ बड़े तपस्वी बाबा आए सो आपके दर्शन करने चले आए महाराज। खुश रहो बच्चा खुश रहो। अब ऐसे ही ठंड में ऐसे तो खुर्से तो है ही फिर कछु मिल जाए। महाराज की सेवा करोगे तो खूब प्रसाद मिलेगा। तो महाराज हम जनमई बहुत सेवा की लाने बोलो क्या कर रहे महाराज को। लग जाओ बस सुबह शाम चारों पहर महाराज की सेवा में। अब बिल्कुल अब समझ लो आज से जम गए ने अकेले बोने महाराज ने ठंड छूटिए लो उतई को है पक्को हाँ बिल्कुल वो तो दूर ही से हाँ देखो या तो मैं घिस लगा। अच्छो का दे दिए देख। हाँ महाराज तो बहुत ऊंचे लग रहे। हाँ देखो कैसे चमक रहे माथे। आजकल महाराज तो सब ऊंचे ही हैं आजकल के महाराजन की क्या पूछ रहे ऐसे उसे ऊंचे नहीं है। रोज सुन लो तुम महाराजन की ऊंचाई एक से एक महाराज कड़ रहे। महाराज तो ऐसा लगत बहुत दूर से आए पूछो तो। महाराज हमें तो महाराज को जो देख के चेहरा देख के जो लगत जैसे हिमालय से चले आ रहे। हाँ बच्चा बिल्कुल सही पहचाना। तो हम समझदार निकले महाराज। बिल्कुल सांची कह रहा लो डरू। महाराज अरे नहीं बच्चा नहीं तुम ही लगाओ। क्या है महाराज आप आप का नहीं लगा आप लगा। अरे ना ना बड़े महाराज के सामने नहीं नहीं तुम ही करो। आगे नहीं लगाओ नहीं लगाओ तो ठीक है ले डरू पहले आ लगा। बम भोले फेंक दे चांदी के गोले बीन खाए बाल गोले को उलटधारी को उमरधारी कौने दसों इंद्रियां घिटारी। बाबा कहे लोटम दास सुनो बेटा घोटम दास खोपड़ी खोपड़ी को बेचारी चलो चंडी मरे गांव को डंडी। मैंने कही थी लालच में ना पड़िए जब मुंह में दांत नहीं है पेट में आंत नहीं है लगो चिलम। अब देख कैसे लगा याद कर रो है पैसे की तो इतनी कमीन है जे ठेका हुआ है ऐसे दे दे 200 जो है ना जो। अरे जरूर मजा बांधो ये कहीं में। अलख निरंजन महाराज महाराज जग गए मिट्टी कर ले महाराज महाराज की जय हो महाराज पाँव जय पकड़ हो ले महाराज। महाराज की जय हो वे। लो बच्चा कहाँ प्रसाद है महाराज कहाँ दे रहा है महाराज जो प्रसाद पश्चात राख को काय अरे भूरे में मूर्ख। कहा लग गई। ये राख नहीं है ये स्वयं बाबा का दिव्य प्रसाद है। ले ले जीवन धन्य हो जाएगा तेरा। राग नहीं तुझे बताया ना प्रसाद है प्रसाद। और ले आओ पश्चात ओरे हरू ते देखिए रे नोने का है जो अरे बिस्कुट है। अरे गिन्नी है रे सोने की गिन्नी देख तो रे देख हैं? देख 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 सोने की हो या एक काम करो
वो जड़ ज्ञानो चल के दिखा ले अपन। हाँ है बिल्कुल पक्को। महाराज ये सो पश्चात सुन बच्चा, मेरा एक काम कर दे। हाँ ये काम की कह रहे पूरे कर्म महाराजा हम करवे तैयार। महाराज पूरे कर दें, महाराज पूरे, साची कह रहा हो। तो सुन, मुझे पता चला है कि तुम्हारी राजकुमारी में साक्षात जगदम्बा का तेज है और हम ठहरे साधु आदमी। जहाँ बात पता चली कि देवी है, दर्शन करने चले आए। वाह महाराज, वास्तव में आप पहुंचे भय हो। तो सुन, एक बार उसके दर्शन करा दे, बहुत प्रसाद मिलेगा। कौन के? अपनी राजकुमारी के दर्शन? हाँ। मोद बुला रही है हमारी, किले तरखों तो आंखें उठा के देख नहीं पाऊँ। राजकुमारी के दर्शन करा दे तो मुझे बावन तो का होगा। तो प्रसाद नहीं चाहिए? कारे हरू, अगर नहीं कराऊ तो हूँ। अरे ले लो, ले कनो ना कोनो जुगाड़ मिलाई ले। कहाँ से कराएं दर्शन कायरे? अरे अपनी बेबाई हैं, सुंदर बाई, जानत नहीं है क्या तुम? पिंडारी बारी का। वो भी तो खास है किले की, बिल्कुल। रोज ही आवो जाओ, बस भी तो राजकुमारी की सेवा में रहता है। बिल्कुल। अकेले बिना बाकी आजकल तो अरे अपन को प्रसाद तो महाराज, मिलना। प्रसाद बढ़ाने पड़ने। हाँ बच्चा, मेरा काम कर दे, बहुत प्रसाद मिलेगा, भंडार में कमी नहीं है। तो अरे प्रसाद से तो बताओ कोनो काम रुकता आजकल, सब प्रसाद ऐसे हो रहे, आपको भी हो ये है महाराज। ठीक है महाराज। ठीक है, अलख निरंजन। राजन को उठवो हुए, पतो है आज का है। आज से 9 दुर्गा बैठ गई, हम माता मैया ढार के भी आ गए और आपको अभी तक उठवो नहीं भाव। अरे ऐसे कैसे काम चले? राजन को जो शोभा नहीं देती। महारानी जू अपने ही तो सोन नहीं देती, फिर कह रही राजन को जो शोभा नहीं देती। जो तो बताओ कि राजन को का शोभा देत। हटो महाराज, आप तो सवेरे सवेरे से ठिठोली करन लगे। हम तो जू के भी आए थे कि बिन्नू राजा हटके पे भी नहीं मानी और डेहुड़ी के बहारे सुअट्टा खेलवे को चली। तो कहोगो जुझौती की तो सभी बिटिया सुआटा खेलती, हमारी बिन्नू चली गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारी बिन्नू भी तो बिटिया ही है जुझौती की। महाराज आप समझ नहीं रहे, रात में सुंदर बता रही थी कि दिल्ली सुल्तान दक्षिण से लौटत में जुझौती की तरफ बढ़ो चलू आ रहा। और का जल्दी बताओ का बात है। उसे चिंता की कोनो बात नहीं है, लेकिन जब दिल्ली सुल्तान जुझौती की तरफ बढ़ो चलो आ रहा तो चिंता तो करनी ही पड़े ना। महारानी जू जहाँ में चिंता की क्या बात है। अगर सुल्तान यहाँ आ है तो उसे हम निपट ले हैं। आप काय खो चिंता कर रही? आप जाने काय नहीं समझ रहे। सुंदर बता रही थी कि सुल्तान अपने भैया फिरोज के लाने हिंदू राजा की बिटियन पे आंखें गड़ा रहे। ऊकी आंखें वो गड़ाए चाहे घटा निकाल के फेंक दे। आप काय खो व्याकुल हो रही? आप तो जो बताओ, आप कह रही थी कि सुंदर बता रही थी। सुंदर को कौन सपनों अपनो भाव तो या ऐसे ही मन से बातें बनाए जा रही थी। अरे आप कैसे राजा हो जो आपको अपने राज की इतनी बड़ी बात तक पता नहीं है? हमें सब पता है, हम तो हंस रहे थे। हम तो जो देख रहे थे कि हमारी रानी जू राउर से बाहर की भी कछु खबर रखती या केवल महल तक सीमित रही थी। अपन चिंतित ना हो गए। हमारी केसर की तरफ को आंखें गड़ा है तो उके गटा निकलवा दे। हाँ, आप निश्चिंत हो जाएं और केसर को भी सुआटा खेलन दे। आप तो जो बताएं कि सुंदर का कह रही थी? कछु नहीं कह रही थी, आपके तो सुख हो गए।
सुंदर बाई, बड़ी देर लगा दी। महाराज क्षमा करें, आपको काम हमारे बस में नहीं है। माई, एकदम से कोई फैसला मत करो, पहले मेरी बात तो सुन जाओ। कहो, का चाहूत? देखो सुंदर बाई, अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो तुम्हारी 7 पुश्तें तर जाएंगी, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। देखो महाराज, मोए लालच तो दो नहीं, मेरी दरिद्रता चाहे दूर होवे चाहे बनी रहे। मैंने एक बार जो कह दी सो कह दी। मैंने जोन को नमक खाओ है उके संगे कपट को काम ना करो, चाहे मेरे प्राण ही का ना चले जाएं। अरे मूर्ख, तुझे नमक हलाली से कौन रोकता है? तुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है तो मत कर, लेकिन देख तेरी बेटी कितनी सयानी हो गई है। का होगा मेरी बेटी आंखों? का कर रहे होते? मैंने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ हो रहा है तेरी बेवकूफी की वजह से हो रहा है। महाराज, जो का करवा रहे साधु के भेष में, ऐसो अधर्म का लोक परलोक को नहीं डराओ। बेवकूफ औरत, ये लोक परलोक तुम काहिल बेवकूफों की कल्पनाएं हैं। हम लोग इन फिजूल की बातों को नहीं मानते। तो का आप लोग साधु नहीं हैं? किसने कहा कि हम साधु हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं और बादशाह सलामत के नमक ख्वार खादिम हैं। देखो महाराज, तुम सब जो को हो स्वयं बने रहो, अकेले हमारे प्राण सांसत में ना डारो। आपने कही कि केसर राजा को दिखा दो, सो हम ऊखों मामूलिया के बहाने तालाब पे ले आए, और आपने कही कि बाय हम अच्छी तरह से नहीं देख पाए, सो ऊखों सुआटा के बहाने ड्योड़ी के बाहर ले आए। अब आप चाहत हो कि ऊखों हम अंधियारे उजियारे में कहूँ अकेले में ले आवे, सो जो हम नहीं कर सकत। आप जो काय भूल गए कि केसर राजा राजा की बेटी है, हम ऊखों अकेले में कितों नहीं ले आ सकत। अगर राजा के कानों कान खबर पड़ जाए है तो हमारी पूरे कुटुंब की खाल निकाल ली है। तो मैं कहा है, तुम तो डेरा डोंगरा उठा के कितों भग जाए हो, हमारी तो 7 पैरी तरजे हैं। करीम, ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, इसकी लड़की को नंगा कर दो। खबरदार! ये तो मर गई। बेवकूफ, ये क्या कर दिया तूने? अब यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, हमारा भेद खुल जाएगा। चल भाग यहां से, भाग। महाराज की जय हो। कहो राम सिंह, का समाचार ले आए? समाचार ठीक नहीं है महाराज। सुंदरबाई को नहीं बचा पाए, बाकी पेट से इतने लहू निकल चुको तो कि जब तक बेजू आए तब तक बाकी नारी छूट गई। अकेले हाँ महाराज, बाकी बिटिया जरूर बच गई, अकेले वो बेसुध है। महाराज, भाव तो अशुभ है, अकेले अपन चिंता ना करें। हमारे गुप्तचर आउते हुए वे सब ठीक ठाक पतो लगा के ले आए कि आखिर सुंदर के संगे ऐसी काय भी थी। पंडित जी, वो तो सब ठीक है, अकेले दुख तो जाबात को है कि महलन की विश्वास पात्र दासी चली गई। हमें बापे अपने से ज्यादा भरोसा हो तो समझ में नहीं आ रही कि बाके संगे ऐसी का भी थी, ऊने काऊ को का बिगाड़ो तो फिर बाके मरे से घर बिगड़ गो बाको। ऊ की सियानी बिटिया अकेली रहे। काका जू, क्षमा करो जाए तो कछु विनती करें। कहो। काका जू, परमा के दिन है ही राउर में हमें बताओ गाओ तो
कि सुंदरबाई पहले तो केसर को मामूलिया शराबे लेवा ले गई, फिर सुगाटा की काई डारबे ले गई थी। के पहले उन्हें जो भी कही थी कि केसर दे अब सियानी हो गई। बाबेरा तो हमें कछु समझ में नहीं आई। अकेले अब बस से ही हमारी समझ में कछु कछु आ रहा हो कि सुंदर के कहवे में कछु विशेष बात हती। बड़े राजा, जो बात आपने हमें पहले काहे नहीं बताई? अरे आप चा खंगार राज्य के जा जिझोती देश के भावी राजा हो, हमारे पाछे जो राज्य आप ही को संवारने, एक राजकुमार होके इतेक असावधानी। ई बात को आपने इतेक साधारण समझी कि ना तो स्वयं कछु उपाय करो और ना हमें ही सूचित करो। काका जी क्षमा करें, आगे से ऐसी भूल कबू ना हुए। पंडित जी सुनिए, आपने इतेक बड़ी बड़ी भूलें करत और आप चाह रहे कि हम इन्हें युवराज घोषित कर दें? महाराज, जो भूल केवल लड़कपन के कारण हुई है, क्षमा करो जाए। बड़े राजा की योग्यता और सामर्थ्य पर कोनो प्रकार को संदेह नहीं करो जा सकत। और महाराज, हमारे गुप्तचर आउते ही हुए ये सब जानकारी लेके आए हैं कि ऐसो काय भाव। ठीक है, आप जल्दी बतावें। वो आज्ञा महाराज। बड़े राजा, आप भी अपने सेवकन से कह के सुंदर के क्रियाकर्म की उचित व्यवस्था करवा दें और बाकी बिटिया को यहीं राउर में केसर की सेवा में राख दो जावे। जो आज्ञा पिता महाराज। आओ मंत्री जी, बताओ का समाचार है? उन गुप्तचरन से का पतो लोगो? समाचार अच्छे नहीं है। दिल्ली को सुल्तान जिझोती की सीमा में बढ़ चलो आ रहा हो। अपने कछु गुप्तचरन को जो कह वो है महाराज कि उनके निसंतान होवे के कारण उन्हें अपनी ककियाओं थे भैया फिरोज शाह को युवराज बना लो, और उनकी जो मनसा है कि फिरोज शाह को ब्याह का हिंदू राजा की बेटी से करो जाए। सो महाराज, उनकी जो मनसा पूरी करवे के लाने उनके गुप्तचर अपने ते नाना प्रकार को भेष बना के घूम रहे और अपने ते की जिझोती की बिटियन पे आंखें गड़ा रहे। तो महाराज, अब बाकी आंखें अपने गढ़कुंडार पे भी हैं। गढ़कुंडार पे? तो उन गुप्तचरन को संबंध का सुंदरबाई की घटना से है? हाँ महाराज, आपको अनुमान बिल्कुल सही है। 16.25 ना ठीक है। फिर महाराज, ऐसी चिंता करवे की कोनो बात नहीं है। ऐसी व्यवस्था करवा दी गई कि कोनो व्यक्ति गढ़कुंडार में घुस भी ना पे है। हाँ महाराज, एक बात जरूर है कि हमारे सैनिक में 3 साधुओं को पकड़ के ले आए थे। साधुओं को? उनके पेट को भेद नहीं करवा पाए कछु? जान पाए उनकी का मनसा हती? हाँ महाराज, साधुओं के भेष में वे तुर्ग हते और सुल्तान के गुप्तचर थे महाराज। अरे महाराज, बड़े ढीठ और लज्ज थे। अकेले आप चिंता ना करें, हम जल्दी ही से घटना को पतो लगाएं कि ऐसो काय भाव। सावधान! परम प्रतापी गढ़कुंडार नरेश महाराजा मान सिंह जूदेव दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कहो। महाराज,
तानहरगढ़ की महानाचिनी देविका अपनी कला को प्रदर्शन महाराज के दरबार में करवो चाहू थी। महाराज की कहा क्या है? अनुमति है। देशिया लटखट छेला नंद को आन करत बराजोरी मोहनी गारे जिया भर मावे चुनर बिगारत कोरी चुनर बिगारत कोरी। दिग दिग थे दिग दिग थे दिग 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 थे दिग 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 थे दिग दिग थे दिग दिग थे दिग दिग थे ताता थे दिग दिग थे दिग दिग थे दिग दिग थे ताता थे दिग दिग थे दिग दिग थे दिग दिग थे ताता। शाम कहीं मानो उर्झो दिन शाम कहीं मानो फट जाए अरे हाँ फट जाए अरे हाँ फट जाए चुनरिया दिन तानो फट जाए चुनरिया दिन तानो उर्झो दिन शाम कहीं मानो उर्झो दिन शाम कहीं मानो।
महाराज की जय हो। कहो। शहंशाह हिंद मोहम्मद तुगलक के सिपह सालारे जंग जनाब ताजुद्दीन साहब आपके दर्शन करवो चाहू थे, का आज्ञा है? उन्हें पूरे सम्मान से आओ आदर से दरबार में बुलाओ जावे। गढ़कुंडार में सिपह सालार श्रीमान ताजुद्दीन खां साहब का स्वागत है, आसन ग्रहण करवें। शुक्रिया महाराज। हमारे सुल्तान की तरफ से महाराज की खिदमत में ये छोटा सा नजराना पेश है। सुल्तान की उदारता के लाने हम कृतज्ञ हैं, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि ये मेहरबानी किस लिए है? सुल्तान हिंद मोहम्मद तुगलक ने आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और आपको अपने कुछ खास करीबी लोगों में शामिल करने की ख्वाहिश में सुल्तान ने अपने शहजादे फिरोज शाह के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगा है। जनाब ताजुद्दीन खां साहब, सुल्तान की मेहरबानियन के लाने हम उनके आभारी हैं, लेकिन सुल्तान से कहें कि हम विधर्मियों को अपनी बेटियां नहीं देते। महाराज जरा सोचिए, शहजादा फिरोज शाह हिंदुस्तान का होने वाला सुल्तान है, फिर सुल्तान ने आपकी ओर खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अगर आप सुल्तान के इस पैगाम को कबूल फरमाते हैं तो आप खुद जानते हैं कि आपकी हैसियत कितनी बढ़ जाएगी। आपकी बेटी हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। हम सनातन धर्मी हिंदू अपनी बेटियन को कन्यादान करत हैं, और जो दान कोने दो जाए जाके लाने उचित और योग्य वर तलाशत है। अपने लाभ के लाने अपनी बेटियन को व्यवसाय नहीं करत। तो आपका जवाब? जो ही है हमारा जवाब। राजा मान सिंह जी, आप सुल्तान की तौहीन कर रहे हैं। शायद आप जानते नहीं कि आप अपनी बर्बादी को खुद दावत दे रहे हैं। सुल्तान की फौज के एक छोटे से हिस्से के सामने आपकी ये सारी ताकत रत्ती भर भी नहीं है। जनाब ताजुद्दीन खां साहब, आप हमारे घर में आके हमारा अपमान कर रहे, और हम सिर्फ जासे चुप हैं कि आप हमारे अतिथि हैं, और हमारा धर्म कौत है अतिथि देवो भव। आप हमारे सामने एक दूत की हैसियत से खड़े हैं, और हमारा धर्म हमें बताता है कि दूत अवध्य है, जैसे हम चाहते हैं कि आप यहां से ससम्मान प्रस्थान करें। तो आपने अपनी बर्बादी का फैसला कर ही लिया है। ठीक है, अब युद्ध भूमि में ही आपसे भेंट होगी। अपनी बर्बादी का मंजर देखने के लिए तैयार रहें। हम हिंदू क्षत्रिय अपने देश और धर्म की रक्षा के लाने ही जन्म धारण करत हैं, और अपनी आन बान शान की खातिर जीवन न्यौछावर कर दे। जोने आप सुख कह के लुभा रहे हो वो हमारे लाने नरक से भी बदतर है, और जोने आप बर्बादी को उठे वो हमारे लाने स्वर्ग को द्वार है। मंत्री जी, अब युद्ध तय हो चुका है, आप तैयारी करें। तैयारी। महाराज, मैंने आपसे पहले ही विनती कर दी थी कि वो सुल्तान अपने ककियाओं से भैया के लाने छत्रीन की बिटियन पे आंखें गड़ा रहा हो, और महाराज अब बाकी आंखें अपनी राजकुमारी बेटी केसरदई के ऊपर हैं। पंडित जी, हम क्षत्रिय हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं। तुगलक बादशाह मुसलमान है, म्लेच्छ है, विधर्मी है। हम अपनी बिटिया ऊखों कैसे दे सकत? महाराज के विचार धर्म सम्मत हैं, उचित हैं, अकेले राजनीति के विपरीत हैं। राजनीति में शुक्राचार्य को जो कह वो है कि शत्रु बलानुसारेणो उपहारम प्रकल्पयेत,
सेवाम वापी च स्वीकुर्या ददात कन्या भुवम धनम। अर्थात महाराज, शत्रु का जैसा बल हो उसी के अनुसार उसके लिए उपहार की व्यवस्था करनी चाहिए। आवश्यक हो तो उसकी सेवा करना, उसे अपने राज्य का कुछ अंश भेंट करना, अथवा महाराज उसे अपनी कन्या दे देना, स्वीकार कर लेना चाहिए। पंडित जी, जो राजनीति तो है अकेले असुरन की राजनीति है। शुक्राचार्य असुरन के गुरु हते, हम खंगार हैं, सनातन धर्मी क्षत्रिय हैं। हमारे ऋषि मुनियन ने हमें जो आज्ञा नहीं दी कि अपने स्वार्थ के लाने विधर्मी म्लेच्छन को हम अपनी कन्या देवें। हमारा राज्य है चाहे चलो जाए, हम जो अधर्म सपने में ना कर हैं, सपने में ना कर। महाराज शांति धारण करें। मैं केवल आपको मंत्री नहीं हूं, आपको कुल पुरोहित भी हूं। सो महाराज को, राजकुल को और राज को शुभ और भलो चाहो तो मेरो राजधर्म है। महाराज मोय अपने से भिन्न ना समझियो, मैंने तो केवल नीति की बात कही थी। महाराज आजकल के क्षत्रिय राजा महाराजा मनु और बृहस्पति की नीति पे ध्यान नहीं दे, वे चाणक्य को भी भूल चुके हैं। तो महाराज को जैसो उचित प्रतीत होए जैसी आज्ञा देना। पंडित जी महाराज, अकेले हमारे उचित प्रतीत होवे की बात नहीं है, आपको भी उचित लगे चाहिए। हमारे कुल के बब्बाजू बताऊते कि जा जुझोती को राज्य पहले जुझोतिया ब्राह्मणन को जा देश पे हूड़न ने हमला करो तो और राज्य भर में अनाचार फैला दो तो तब जुझोतिया ब्राह्मणन ने एकटोरे होके हूड़न को निकार बाहर करो और सनातन धर्म को फिर से प्रचार करो। अकेले जैसे ही सम्राट हर्ष को देवलोक भाव, गुजर प्रतिहार और चंदेलन ने जब जुझोती को राज्य फिर से हड़प लो। थोड़ी बहुत आशा रह गई थी सो महमूद गजनी ने समाप्त कर दी। फिर जब दिल्ली के चौहानन ने चंदेलन को हराओ तो जुझोती को शासन हमारे बब्बाजू खेत सिंह जी को मिलो। सही पूछी जाए तो जा राज्य के भूस्वामी तो आप ही हैं, आपको समाज है। महाराज जो तो आपकी विनम्रता है, बड़प्पन है, अकेला जा बिना तो राजा आप ही हैं। हम ब्राह्मण तो राज को हाथ में तब लेत जब देखा थे कि क्षत्रिय अपने धर्म को पालन नहीं कर रहे। महाराज अपने धर्म पे अड़े हैं तो हमें का चिंता की बात। जब तक क्षत्रिय अपने धर्म को पालन करे तब तक ब्राह्मण को राज्य के प्रलोभन से कोसन दूर रहना चाहिए। सो महाराज जाबेरा तो आप राज आज्ञा देवें कि अपने देश पे परो जो संकट कैसे टरे, दुश्मनन की आंखें कैसे फूटे। प्रोहजू सही पूछो तो जा राज्य के कर्ता धर्ता तो आप ही हो, हम तो आपके सेवक हैं। आप आपके सचिव, मंत्री और अमात्य जैसो निर्णय करें वो हमें स्वीकार हुए। अकेले एक विनती हमारी अवश्य सुन लो। हमारा राज्य रहे और चाहे चलो जाए, हम अपनी बिटिया विधर्मियन को कभू ना दें। सिपह सालारे जंग जनाब ताजुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। कहो शेख, गढ़कुंडार से क्या खबर लाए हो? सुल्तान आलिया, खबर कोई खास अच्छी नहीं है। इजाजत हो तो अर्ज करूं। कहो। हुजूर, हमारे 3 जासूस कुंडार में गए थे। किले में तो वे घुस नहीं पाए। नीचे नीमा शहर में रहकर उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। तीनों हिंदू फकीर बनकर गए थे। किले की एक बांदी को उन्होंने पटाने की कोशिश की, जिसमें भी कुछ हद तक कामयाब भी हुए, मगर बाद में वह बांदी एकदम खिलाफ हो गई। खिलाफ हो गई? हाँ हुजूर, और खुदकुशी कर बैठी। खुदकुशी? जी हाँ हुजूर। हालात की नजाकत को देखते हुए उन्होंने वहां से भागने की कोशिश भी की, मगर पकड़े गए
और अब कुंडार में सलाखों के पीछे हैं। मेरे दूसरे अय्यार ने जो जानकारी और कामयाबी हासिल की है उसे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मरहबा मरहबा, क्या खूबसूरती पाई है, मानो जन्नत से कोई हूर उतर कर आ गई हो। हुजूर, यही है वो खूबसूरती की मिसाल, राजा मान सिंह की बेटी केसरदेई, जिसकी शोहरत हुजूर के कदमों तक पेशतर आ चुकी है। शेख साहब, हमारा भाई फिरोज तो शबी को देखकर पागल हो जाएगा। जल्दी करो, कहीं ये चिड़िया किसी दूसरी शाख पर न बैठ जाए। हुजूर, सुल्तान आलिया, कोशिश तो मेरी भी यही है, लेकिन राजा मानसिंह इतना घमंडी है कि वह आसानी से अपनी बेटी नहीं देगा। क्यों? क्या हमारा फिरोज कोई मामूली शख्सियत है? वो इस सल्तनत का होने वाला सुल्तान है और इन काफरों का होने वाला बादशाह। अरे, उसे तो खुश होना चाहिए कि हम उस नाचीज की बेटी को अपने भाई के लिए मांग रहे हैं। हुजूर दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन वो साफ मना कर चुका है। वो अपने छत्रीपन और हिंदुआई पर इतना फख्र करता है कि उसे हुजूर की तौहीन करने में जरा भी शर्म नहीं आई। वह साफ साफ कहता है कि अपनी लड़की एक मुसलमान को नहीं दूंगा। अरे, उस बेवकूफ से कहलाओ कि खैर मनाए। अभी तो हम सिर्फ उसकी लड़की मांग रहे हैं। अगर ज्यादा बेवकूफी की तो हम उसकी रियासत छीन लेंगे। खुद को समझता क्या है? शेख साहब, कहां खो गए? जाइए, उसे फिर खबरदार कीजिए कि हम इस पथरीले इलाके में, इस मनहूस दरिया बेतवा के किनारे 1 महीने से पड़े हैं और हमारी फौजों का हर्जा खर्चा 1 महीने का उसे देना पड़ेगा। और अगर उसने लड़ने की हिमाकत की तो हम उसकी पूरी रियासत को निस्ते नाबूद कर देंगे और खुद उसे जहन्नुम की तरफ रवाना कर देंगे। हुजूर, आपका इशारा पाकर मैंने ऐसा ही किया था, मगर उसने हुजूर की पेशकश को ठोकर मार दी और वह कहता है कि हम हुजूर की मेहरबानी के तलबगार जरूर हैं, लेकिन हम सनातन धर्मी क्षत्रिय हैं और अपने धर्मशास्त्र के अनुसार किसी विधर्मी को अपनी बेटी देना हमारे लिए मना है। काफिर, बेवकूफ, जाहिल! ताजुद्दीन, कोई जरूरत नहीं है उसे खत भेजने की। घेर लो इस जाहिल बेवकूफ के किले को, घेर लो और बजवा दो कूच का डंका। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। कुंवर जू, अब आपको जावो अपने ठिकाने की तरफ हुए। और खा, अपन को जावे नहीं हुए अपने गांव। जावो काहे नहीं हुए? जह नहीं तो सेना एक ठोरी कोकर है। काहे जू, अपन नो कितेक सैनिक हुए? 1000-2000 तो हुए हैं। 1000-2000? अरे 10,000 हैं, पूरे 10,000, और जिनमें से 5,000 तो मात्र घुड़सवार हैं। आप बड़े ठाकुर हो, हमनो तो इतेक नहीं है। अकेले जतन करवे पे 2-4 हजार तो हो ही जे हैं। तुम्हारे जतन से का हो? तुम्हारे गांवन में हैं कहाँ जोधा? कुंवर जू, अपन कह तो वाजिब रहे, अब आप जैसे जोधा ना सही, पर अटकी पे काम आवे वाले तो मिले ही जे हैं। वैसे आप बड़े जोधा हो। देखो, कटाक्ष ना करो। अब हम बड़े जोधा, जो हमारा भाग्य। अब तुम नहीं आओ, जो तुम्हारा भाग्य। अपने अपने कर्मन को फल है, जैसो कर्म करो वैसो जन्म मिले। राजा, कर्मन की दुआई काय दे रहे? जो तो सबई जानत कि सबरे अपने अपने कर्मन को फल पाउत। अकेले ई बेरा तो जे बातें नहीं कहनी चाहिए। काहे नहीं कहनी चाहिए? काहे तुमसे दबे हैं या तुमसे डरा हैं हम? हमने तो सीधी सीधी बात कह दी। अपन सेतई मेत में बरे आ गए। कहा कह रहे? बरे आ गए? अरे तो से हम बरे आए, मौसमार के बात नहीं करत।
आप बुलत कैसे हो? जोधा हो तो अपने घर के हुओ। हम का कीड़ा मकूरा हैं जो ऐसो तिरस्कार कर रहे। हम कुंवरजू कह रहे और अपन चढ़ी चले जा रहे। वाह! ठहर जा, देख अभी बताए दे को बड़ो जोधा है। राम 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 राम, का करेंगे और रजाऊ? चलत गेल में अनर्थ कर वेखों जा रहे। उसे ही तो ई बेरा हम लोग विपत्ति में पर वेखों हो रहे। तई पे तुम लोग आपस में कटे मरे जा रहे। अरे गुस्सा थूक दो, उन्हें समझदारी से काम ले। काकाजू समझाने होए तो इन्हें समझाओ जी, एक पैर से अपनी जोधा ही दिखा रहे। देखो बेटा, तुम तो समझदार हो। ई बेरा अपने मुंह से ऐसी कोनो बात ना निकालियो जो काऊ को आस जाए। तुम्हें का पतो नहीं है कि तुर्कन की सेना बैतबंती पार करके आगे नो बढ़ आई। ई बेरा तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। ई बेरा हम सब सैनिक हैं, ना ऊंचे ना नीचे। ई बेरा तो हमें जो सोचने हैं बेटा कि जो आई विपत्ति कैसे टर है, हमारे देश की रक्षा कैसे होवे, हमारे बंगन बिटियन पे परवे बारी आंखें कैसे फूटें। जो हम ऐसे ही लड़त रहे तो देखियो तुर्कन की सेना एक दिन हमारे देश को नाव तक मिटा जाए, तब का करो? काकाजू जो ही तो हम कहता रहे, अकेले जिस समझे तब ना। तुम चुप रहो। देखो हम सिर्फ काकाजू की वजह से शांत हैं। तो अब हाल बता दें हमको है। फिर लड़ने लगे बेटा। हमारी बात पे ध्यान दो ने और गांव पहुंच के सेना एकटोरी करो। देखो बेटा, जो संकट की घड़ी है, ये बेरा हमें राजा की सहायता करना चाहिए। राजा राजा होते हैं जो ना भूलो, और हमारा धर्म है कि राजा की सहायता करवें और अपने देश की रक्षा करवें। ठीक है काकाजू। का समाचार है युवराज? गुरुदेव, गढ़ तो पूरी तरह सुरक्षित है। गढ़ की सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है। प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पे हमारे भरोसेमंद सैनिक खड़े हैं, लेकिन हमें युद्ध को हाल ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा है। उते से अब तक कोनो खबर भी नहीं आई। को आ जाए तो युद्ध को हाल पता चले। बैठे युवराज, अब सब कछु गजानन माता के हाथ में है। बेईमात्रिक अवलंब है। काका महाराज हमें गढ़ की सुरक्षा सौंप खुद युद्ध को मोर्चा संभालवे चले गए। हमने कितनी विनती करी कि महाराज मोर्चा पे हमें जान दें, लेकिन महाराज ने हमारी एक नहीं सुनी। का महाराज को हमारी वीरता, हमारी योग्यता या हमारे सामर्थ्य पे भरोसा नहीं है? नहीं युवराज, ऐसी कोनो बात नहीं है। हम सबको और महाराज को आपकी योग्यता और पराक्रम पे पूरा भरोसा है। तो फिर हमें लगत है कि महाराज शत्रु बल की नीति और बाकी कुटिल चालन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे, जैसे उनने खुद मोर्चा संभालवे की सोची। और फिर भैया राजा, जो दुर्ग अपनी आन बान शान को प्रतीक है, जाकी रक्षा करबो कोनो कमतर नहीं है। लगत है कोनो गुप्तचर समाचार लेके यहाँ है। युवराज की जय हो। जल्दी कहो, क्या समाचार है? समाचार बिल्कुल ठीक नहीं है युवराज। हमारी सबरी सेना मर खप चुकी है। रही सही आशा भी अब शेष नहीं रही को। और महाराज? और महाराज तो अब आप ही हो युवराज। नहीं, आप ही हो। नहीं। धैर्य धारण करे भैया राजा, धैर्य धारण। बैठे। गद्दी ना रहे बिन राजा छिनुए
कुंडार नरेश महाराज बरदाई की जय हो, जय हो। बरदाई की जय हो, जय हो। महाराज, अब आगे की क्या रणनीति है? हमने निर्णय कर लो है। राजगुरु हमें आज्ञा दें। आपने का निर्णय करो महाराज? अपने पूर्वजन के मार्ग पे चलवे को, जी मार्ग को वरण हमारे पिता महाराज ने करो, बस वही मार्ग को अनुसरण करवे को हमने निश्चय करो है। महाराज, आपको निर्णय वीरोचित है, अभिनंदनीय है। फिर भी मेरा एक निवेदन है महाराज। कुलगुरु आदेश करें। महाराज, भावुकता में आके कोनो ना समझी भरो निर्णय ना करियो। ना समझी? हाँ महाराज, शत्रु की अपार सेना के सामने हमारे पास लड़वे को सैनिक नहीं है। ऐसे में प्रबल शत्रु से युद्ध की सोच को जानबूझ के आत्महत्या करवे जैसे हुए महाराज। तो क्या करें? हार मान ले, शत्रु के सामने समर्पण करके वह विधर्मी को अपनी बहन उपहार में दे दे और जातरा से अपने कुल की आन वान शान अपने हाथन बिटा के अपने प्राण बचा ले। जी धर्म की रक्षा की खातिर हमारे पिता महाराज ने अपने प्राण दे दे। अकेले धर्म नहीं जान दो, अपने कुल की लाज नहीं जान दई। का उनके मरवे के बाद हम अपने कुल की लाज अपने हाथन लुटा देवे? नहीं राजगुरु, जो हमसे ना हुए हमने निर्णय कर लो। अब हम साका करें, हमें आशीर्वाद देवे। अपने पूर्वजन के यश को प्राप्त करो महाराज, उनकी उज्जवल कीर्ति के वाहक बनो। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद पाके अब हम निश्चिंत हैं, लेकिन अब एक चिंता शेष है। कैसी चिंता महाराज? रनिवास की चिंता। कुलगुरु, रनिवास की लाज अब हम आपके हाथ में सौंपत हैं। महाराज, रनिवास की चिंता आप ना करें। अगर आपको अपने पूर्वजन को मार्ग और क्षत्रिय धर्म याद है तो हमें भी अपनो छत्राणी धर्म याद है। महाराज, हमें घुट्टी के संगे मेरे संस्कार याद है। महाराज, हम भोग विलास में डूबी रंगीन तितलियां नहीं हैं। हम तो आग की लपटें हैं, अग्नि पुत्रियां हैं। आसन संकट को भाप के हम सब छत्राणियन ने अपने छत्राणी धर्म के पालन करवे को निश्चय कर लो है। सो महाराज, हमने निश्चय कर लो है कि हम जौहर करें। महाराज, आप निश्चिंत रहें। विधर्मी शत्रु आपके कुल की लाश से ना खेल पे है। आप निश्चिंत होकर अपने धर्म पथ पे आगे बढ़ो। जी का महाराज, आपकी आंख में आंसू? अरे जी आंसू एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देते। जी आंसू आपको आपके कर्तव्य मार्ग से विचलित कर है। महाराज, आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पथ पे आगे जाओ। महाराज, अब शीघ्र ही हमारी मुलाकात बालोक में हुए, जहाँ हम आपसे पहले पहुँच के आपके स्वागत में जई तरीके से पूजा को थार सजा के खड़े मिले। चले गुरुदेव, पूरा रनिवार आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। राजवंश के राजगुरु होवे को अवेनो जो मान हतो आज बहुत भारी लग रहा हो, बहुत भारी लग रहा हो। हे गजानन माता, हे गजानन माता, हमें शक्ति प्रदान करो कि जब भीषण कर्तव्य को हम कैसे पूरा कर सके। चलो, जब तक जादेश की नारियन हुए जो तेज जागृत रहे, तोलो मातृभूमि पे मरवे मिटवे बारे बलिदाने वीरन की कमी ना हुई। सनातन धर्म पे मर मिटवे बारे वीरन को टोटो ना पर है। धन्य है महारानी जू, आप धन्य है। भैया महाराज, हमें आपको जो निर्णय ठीक नहीं लगा थे। बहन के सर, जो का कह रही हो? कब जा परीक्षा की घड़ी में तुम कमजोर पड़ रही, या अचानक से आए जा संकट ने तुम्हें कमजोर बना दो, या कुछ और बात है जो उनसे तुम अपने धर्म पथ से विचलित हो रही? नहीं भैया, ना मैं कायर हूँ, ना कमजोर, और ना अपने धर्म मार्ग से डिग रही, बल्कि जो सोच के जो सब उत्पाद मेरे कारण ही हो रहा हो।
हमारे भीतर जो ज्वालामुखी फटलाओ वो तो हमें कछु और ही करवे को बेबस कर रहो। भैया बब्बा जो महाराज खेत सिंह जी को खून हमारी नस नस में हिलोरे ले रहो है। भैया जब तक अपनी जा तलवार से 150 शत्रुओं को मुंह ना काट ले हैं तब तक हमारी आत्मा को शांति ना मिले। जैसे हमने निर्णय कर लो है हम भी आपके संगे शत्रु से युद्ध करें। नहीं केसर, अब युद्ध को अवसर कहाँ है? अब तो बलिदान की घड़ी है। हम नहीं चाहते कि हमारे वंश की लाश शत्रु के हाथ में पड़े। अगर तुम्हारी नादानी से ऐसा होगा तो हमारे कुल की कीर्ति कलंकित हो जाए, हम सबको जो बलिदान व्यर्थ हो जाए। देखो सुनो, अपनी तोपें मौन हो गई। गजानन माता की जय जयकार अब सुनाई नहीं पड़ रही। लगत है तुर्कन की सेना के घोर रात के जब भीषण अंधियारे से संघर्ष करत करत कड़कुंडार के बचे हुए टिमटिमाते दिया भी बुझ गए। ऐसा लग रहा हो कि जो बढ़ता भाव अंधियारो सब कुछ लील है। अकेले हमारे कुल की चमचमात उज्जवल कीर्ति को जो कछु नहीं बिगाड़ सके है, कछु नहीं बिगाड़ सके है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जय गजानन माता, आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी। अब इनके लहू से हम अपनी तलवार की प्यास बुझाएं। ना समझ बेवकूफ, ये क्या करने जा रहा था तू? अरे इन्हीं को पाने के लिए तो ये पूरा युद्ध हुआ है। इन्हें सलाम करो, ये हमारी मलिका हैं। उठिए मलिका आलम, केसर देई। खबरदार जो अपनी जवान से मेरो नाम लो। मैं थूकत हूँ ऐसी तख्त ताज को, ऐसे राज पे जो अपनो धर्म को खोवे से मिलवे। नीच पापी, मैं तुम्हारी मलिका नहीं तुम्हारी काल हूँ। देख अपनी मौत को आ बढ़ाएंगे। कर लिया वार, हो गई तसल्ली। लेकिन अब मैं आपको ऐसी गलती करने का मौका नहीं दूंगा। चलिए। भैया उठो, भैया उठो, भैया अपनी कुल की लाज जे मलिक्षण के हाथ पड़वे से बचा लो। भैया उठो, भैया उठो। हे गजानन माता मेरी रक्षा करो। हे जय गजानन माता। भैया अब अपनी जब तलवार से हम आमूर काट दो। भैया केसर, क्या तुमने हमें इतनी नीच और कठोर समझो है कि जो अपनी बहन को मूढ़ अपने हाथन काटते हैं? भैया महाराज हम शत्रुओं से गिरे हैं, कहूँ भी उनके हाथन पड़ सकत। मलिक्षण के हाथन हमारा जो शरीर पड़वे वहां से पहले हमारा मुंह काट के हमारे शरीर के टूका टूका करके जावन कुंड में समर्पित कर दो। भैया नहीं केसर, ऐसा नहीं हो सकत। हम तुम्हारी रक्षा करे हैं। हमारे जियत शत्रु तुम्हें छू भी नहीं सकत। धीरज धरो बहन, धीरज धरो। जय गजानन माता। केसर चुका करो बहन, चुका करो, चुका करो। बोई जो हमारे पिता महाराज ने करो, हमारे परिवार ने करो। देश धर्म की आन पे अपनो बलिदान हमने भी भैया जोहर करो है। बहन माता बहन, केसर बिटिया क्या किया मेरी बेटी, मेरी बिटिया केसर, केसर, केसर।
अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा में जो मरते हैं, नाम अमर मर कर भी अपना बेजग में करते हैं। यह प्रकाश बलिदान युगों तक याद रहेगा। यह प्रकाश बलिदान युगों तक याद रहेगा। जब तक गंगा बहे चलेगी सदा कहानी। सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी। सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी। सुनो सुनो। हेलो, सभी को जय श्री राम। बोलो गजानन माता की। और इस नाटक में जो अभिनय कर रहे थे 2 मिनट में उनका परिचय करवा दें। नाटक में बहन 2 मिनट का बेल, मात्र 2 मिनट आप लोग धैर्य के साथ, जैसे आपने नाटक देखा इतने मन से 2 मिनट सारे पात्रों का परिचय भी सुने। नाटक में सूत्रधार की भूमिका में थे भाई ऋतुराज सेन, आप शिक्षक हैं और दीप शिखा मंच के बहुत पुराने कलाकार हैं।